जय हिंद बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से मैं आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। तो हम लोगों का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर चल रहा था और तीसरा चैप्टर में भी हम लोग पीछे क्लास में हम लोग किए थे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना था। तो उसमें पहला लिखाए थे अनुदैर्ध्य, नंबर 1 में किए थे अनुदैर्ध्य, ठीक है। यहाँ देखिए निरक्षीय है तो ये यहाँ पे 1 नंबर में किए थे अक्षीय स्थिति, ठीक है। अक्षीय स्थिति के लिए हम लोग विद्युत विभव निकाले थे पीछे वाले क्लास में, ठीक है। अक्षीय स्थिति मतलब कोई एक ये अक्ष होगा, इसके बाहर में कोई एक पॉइंट हम लोग लिए होंगे, ठीक है, लिए थे, ठीक है। अब बारी है यहाँ पे अनुदैर्ध्य हो गया। अब 2 नंबर में दूसरा निकालना है अनुप्रस्थ या निरक्षीय। निरक्षीय का मतलब होता है ये कोई अक्ष होगा जिस पॉइंट पर हमको विभव निकालना होगा, वो पॉइंट इस अक्ष से या तो इधर होगा या इधर होगा, इस अक्ष पर स्थित नहीं होना चाहिए। अब जब जिधर हो, ठीक है, आप जिधर भी रखिए पॉइंट। तो हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ एक पॉइंट P है, ये आपका विद्युत द्विध्रुव AB होगा, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव AB है। तो यहाँ से यहाँ इसको मिला लीजिए, ठीक है। तो इसके बीच का एक मिडिल पॉइंट क्या है, वो है A से B के बीच की दूरी क्या है, 12 है। अगर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 12 है और ये मिडिल पॉइंट है तो इसका मतलब ये भी L होगा, ये भी L होगा। O से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, R है, क्या है, R है। यहाँ से O से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, R है। अब बताइए यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है यहाँ पे। तो सब यहाँ पे सबको पता होगा कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी H हाइपोटेन्यूज कहते हैं, यानी कि H होगा, ठीक है। तो H बराबर सबको फार्मूला याद होगा, H बराबर H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। H बराबर रूट अंडर हो जाएगा P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर होगा। तो अब देखिए थीटा कहीं भी बने, ठीक है, तो ये अगर थीटा यहाँ बनेगा तो P ये हो जाएगा, अगर थीटा हम यहाँ मान के चलेंगे तो P ये होगा, ठीक है। तो बेस बात क्या है कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर L है, ये R है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके रूट अंडर, यानी ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी A से P के बीच के बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, B से P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपको चित्र इतना समझ में आ गया हो, क्योंकि चित्र में जो है वही लिखना है, उसके बाद कहीं कुछ है ही नहीं, वही चीज़ बनाए हैं यहाँ पे साफ़ सुथरा में देख लीजिए। यहाँ पर एक बिंदु P है, A और B विद्युत द्विध्रुव है, इन दोनों के बीच की दूरी 12 है, इनका मध्य बिंदु O है। अगर ये बीच वाला बिंदु है तो इधर भी L इधर भी L होगा। ये अगर R है तो A से P के बीच की दूरी रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, इस साइड भी रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। A पर माइनस चार्ज है, B पर प्लस चार्ज है। इतना तक ठीक है। चलिए, जो चित्र में हम लोग लिखे हैं सेम चीज़ जो चित्र में बनाए हैं वही चीज़ लिखे भी हैं कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। हमने यही बोला ना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। इसके मध्य बिंदु O से, इसका मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, देखिए R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। निरक्षीय मतलब ये जो हम अक्ष खींचे हैं द्विध्रुव का, इस अक्ष से दूर, इस अक्ष से दूर। अगर अक्षीय की बात होगी तो इसी अक्ष पे कहीं ना कहीं, इसी अक्ष पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, उसको कहते हैं अक्षीय। और निरक्षीय हो गया इस अक्ष से दूर होना चाहिए, ठीक है। P है
जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। P पर क्या ज्ञात करना है, तो विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, चित्र अनुसार। अब देखिए चित्र जो बना है यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, प्लस क्यू एवं माइनस क्यू देख लीजिए, प्लस चार्ज एवं माइनस चार्ज आवेश से बिंदु P तक, इन दोनों आवेश से बिंदु P तक की दूरी, देखिए दोनों तरफ की दूरी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों बगल सेम ही दूरी है, तो वही लिखे P तक की दूरी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी, जो कि चित्र में हम लोग लिखे हैं, चर्चा भी किए हैं। अब बारी आती है, अब दोनों पे सेम दूरी है, अब अलग अलग देखते हैं कि अलग अलग पॉइंट पर, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के कारण और माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या क्या विभव निकलता है। पहले इस पे निकाल लेते हैं, इस पे निकाल लेते हैं, तब ना हम इस पे निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इस चार्ज के कारण इस पर कितना विभव होगा। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना विभव होगा, तो V बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू जो चार्ज होगा उस चार्ज अब बट्टे में इन चार्ज और इस पॉइंट के बीच की दूरी, तो पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर या मानिए या नहीं मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मानिए ना मानिए कोई बात नहीं है। माइनस क्यू आवेश के कारण, ये था प्लस क्यू आवेश के कारण, अब है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा, तो V2 बराबर 1/4πε0 इंटू, अब देखिए इस पर कौन सा चार्ज है, तो माइनस क्यू, तो यहाँ क्या होगा, माइनस क्यू होगा, माइनस क्यू अपॉन में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए इस पॉइंट के कारण भी इस पे निकाल लिए, इस पॉइंट के कारण भी निकाल लिए, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव यानी कि टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2, V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। तो चलिए V1 का मान रखिए, V1 यहाँ दिख रहा है, V1 का मान, V1 है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस, क्योंकि जोड़ का चिन्ह है, V2 है 1/4πε0 इंटू माइनस Q अपॉन में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना है। ठीक है, अब देखिए जो कॉमन है वो निकाल लीजिए, 1/4πε0 इंटू 1 में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बच गया Q प्लस माइनस माइनस Q। ठीक है, ये हो गया 1/4πε0 इंटू 1 में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुना प्लस Q माइनस Q 0। अब बताइए जीरो ऐसा चीज़ है, किसी से गुना कीजिए तो क्या होगा, जीरो, यानी V का मान क्या निकल गया, जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर विद्युत द्विध्रुव अगर होगा, उससे निरक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट होगा, अगर उस पॉइंट पे आपसे पूछा जाएगा कि विभव कितना होगा, तो उस पॉइंट पर विभव कितना होगा, जीरो होगा। उस पॉइंट पर कितना होगा, विभव जीरो। याद रखना है कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव होगा और विद्युत द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट अवस्थित होगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि उस पॉइंट का यानी उस पॉइंट पर कितना विभव होगा, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, उस पॉइंट पर क्या होगा, जीरो होगा। चलिए इतना आप लिख लीजिए, फिर इससे आगे तब फिर दूसरा टॉपिक पे चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों आगे, अब आगे क्या है, आगे है सम विभव पृष्ठ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब बराबर बराबर, विभव मतलब तो आपको पता ही है, क्यू यानी कि चार्ज यानी V, अब पृष्ठ मतलब कोई सरफेस होगा। ठीक है, कोई सरफेस होगा, उस सरफेस पर चार्ज जो है बराबर बराबर वितरित होगा, उसी को क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, चलिए डिफिनीशन देखते हैं। कहता है कि विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र बताए थे कि
कि कोई भी एक चार्ज है यहाँ पे और इस चार्ज के कारण अपने चारों ओर एक ऐसा फील्ड मतलब क्षेत्र क्रिएट करता है। अगर इस पर कोई बाहर से कोई चार्ज इसके अंदर आना चाहता है, इसके कारण इस पर जहाँ से इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर जहाँ से विद्युत बल अनुभव करने लगेगा वो क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो कहता है विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ। अब ये विद्युत क्षेत्र में इसमें ढेर सारा अगर हम खींच देंगे, खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, अब इसके कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर हम लेंगे, कोई भी पॉइंट पर, तो विभव समान होता है। उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? जो विभव होगा वो समान होता है। तो उसको क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। ये आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है, छोटा है, एकदम सटीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है, इसका डिफिनेशन कहता है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ये डिफिनेशन क्लियर है। चलिए उसके आगे कुछ पॉइंट लिखे हैं कि समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश हम लोग नॉर्मली किससे? Q0 से सूचित करते हैं। Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। इसलिए अगर उस बिंदु को, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नोट में है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम यहाँ एक बनाए हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक चार्ज है। कौन सा चार्ज है? वही प्लस Q चार्ज है। उस चार्ज के चारों बगल हम एक क्षेत्र बना लिए हैं। ठीक है, एक आपका क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, और एक चित्र बना है, ये चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज है और इस चार्ज से बाहर की तरफ आपको खींच करके दिखाए हैं कि बाहर की तरफ। ठीक है, तब देखिए क्या लिखे कि किसी एकल आवेश Q के लिए, क्योंकि देखिए एक ही चार्ज है यहाँ पे, इसलिए पहला जो A के लिए है, A का कहता है कि समविभव पृष्ठ संकेंद्री गोलीय पृष्ठ होते हैं जिनके केंद्र पर आवेश स्थित होता है। इस प्रकार का ध्यान से देखेंगे तो ये समविभवी पृष्ठ है। वो कैसा? संकेंद्रीय। संकेंद्रीय मतलब सर्कल तो खींचेंगे लेकिन एक ही सेंटर होगा, सेंटर एक ही होगा, जिनके केंद्र पर आवेश, सेंटर जहाँ होगा चार्ज वहीं पर स्थित होगा। सेंटर जहाँ होगा चार्ज आपका वहीं पे स्थित होगा। ठीक है, सेंटर जहाँ होगा चार्ज वहीं होगा। लेकिन दूसरा चित्र में क्या है कि यदि Q इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर Q का मान 0 से बड़ा है तो क्षेत्र रेखाएं आवेश से आरंभ होने वाली अरीय रेखाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ से आरंभ होगा, वो अरीय रेखा होंगी। ठीक है, वो अरीय रेखा होंगे। और एक देख लिए ये वाला हम लिखे हैं पॉइंट कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अब देखिए ये अगर हम चार्ज है, इसको अगर ऊपर खींचेंगे, देखिए क्या है, एक 90 डिग्री बनाता है। अब ये अगर होगा, इसको भी सीधा मानेंगे तो एक 90 डिग्री बनाएगा। ये क्या होगा? एक सीधा सीधा, तो यहाँ से नापेंगे तो 90 डिग्री। वही चीज़ लिखा गया है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। पृष्ठ के
लंबवत होती हैं। चलिए अब उसके बाद बारी है विभव प्रवणता। किसकी बारी है? विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। विभव प्रवणता क्या होता है? ठीक है, विभव प्रवणता क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर, विभव में परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, दूरी के सापेक्ष, मतलब दूरी के सापेक्ष का मतलब बट्टे में दूरी होगा। विभव में परिवर्तन तो v होता है। विभव को किससे सूचित करते हैं? v से। अगर परिवर्तन है तो डेल्टा लगा देंगे। विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विभव में परिवर्तन बट्टे दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन बट्टे दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन बट्टे दूरी में परिवर्तन। ठीक है, तब फॉर्मूला के लिए हम लोग किए हैं कि जो चीज़ हम यहाँ बनाएंगे वही चीज़ हमको लिखना भी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ओ कोई पॉइंट है और ओ पर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो इससे उत्पन्न होना है विद्युत क्षेत्र। तो x दूरी पर हमने एक पॉइंट ए ले लिया। क्या किया है? x दूरी पर एक पॉइंट ए ले लिया। ठीक है, और डेल्टा x दूरी पर, डेल्टा x मतलब छोटा सा दूरी पर एक पॉइंट b ले लिया। क्या ले लिया? b ले लिया, जिस पर चार्ज क्या है? Q0 है। ठीक है, जिस पर चार्ज क्या है? Q0 है, और ये विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, तो A पर विभव क्या है? V। A पर ये विभव क्या है? V। अब यहाँ से यहाँ खिसक के गया है तो B पर विभव क्या है? V माइनस डेल्टा V, थोड़ा सा इंक्रीज है। ठीक है, और O से A के बीच की दूरी क्या है? X है। O से A के बीच की दूरी क्या है? X है। तो फिर O से B की दूरी क्या हो जाएगी? ये देखिए यहाँ तक x है, यहाँ डेल्टा x है, ये दोनों जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएगा B तक के लिए। x प्लस डेल्टा x, देखिए लिखे हैं x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो जो चीज़ बोले हैं चित्र के लिए वही लिखे भी हैं कि माना बिंदु O पर, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। देखिए O है, O पर कौन सा चार्ज स्थित है? प्लस Q चार्ज स्थित है। तब इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में, अब देखिए इसके द्वारा यहाँ तक इतना बड़ा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। विद्युत क्षेत्र में x दूरी पर, x हुआ x प्लस डेल्टा x, देखिए x दूरी पर x प्लस डेल्टा x दूरियों पर दो बिंदु, दूरियों पर दो बिंदु कौन कौन? x दूरी पर कौन है? A है एवं B है, और x प्लस डेल्टा x पे क्या है? B है। जिन पर विभव, A पर विभव क्या है? V, और B पर विभव क्या है? V माइनस डेल्टा V है। V माइनस डेल्टा V है। अतः विभव प्रवणता बराबर, तो विभव प्रवणता क्या है? विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो क्या होगा? V माइनस डेल्टा V, V माइनस डेल्टा V परिवर्तन दिखाना है, माइनस V दूरी में परिवर्तन दिखाना है। तो दूरी देख लीजिए क्या है? x प्लस डेल्टा x माइनस x बराबर हो जाएगा V माइनस डेल्टा V माइनस V बट्टे में x प्लस डेल्टा x माइनस V प्लस V कटेगा, प्लस x माइनस x कटेगा, बराबर हो गया माइनस डेल्टा V बट्टे डेल्टा x। तो देख लीजिए आपको आया है माइनस डेल्टा V बट्टे डेल्टा x, माइनस डेल्टा V बट्टे डेल्टा x। अब ये माइनस चिन्ह क्या है?
तो जहाँ ऋणात्मक चिन्ह जो नेगेटिव चार्ज होगा यह प्रदर्शित करती है कि नेगेटिव चार्ज क्या दिखाता है, यह प्रदर्शित करती है कि विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र होगा उस विद्युत क्षेत्र में अगर दूरी बढ़ाएंगे, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो विभव क्या होता है, घटता जाता है। जैसे ही दूरी बढ़ता जाएगा विभव क्या होगा, घटता जाएगा। तो ये चिन्ह सिर्फ यही बात दर्शाता है कि अगर विद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे ही दूरी बढ़ता जाएगा तो विभव क्या होगा, घटता जाएगा। विभव क्या होगा, घटता ही चला जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होंगी। आप इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।